हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव हादसे में बाल बाल बच गए। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव आज एक हादसे में बाल बाल बच गए। निजामाबाद जिले के आरमूर असेंबली हल्के में बीआरएस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए निकाली गई रैली में यह वाकया पेश आया। बताया गया है कि वजीर केटीआर खुली गाड़ी में जीवन रेड्डी और दिगर के साथ खड़े थे तो रास्ते में बरक़ी तार देखकर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी और केटीआर के साथ दिगर कायदीन आगे जा गिरे। राज्यसभा एमपी सुरेश रेड्डी जो इसी रथ पर सवार थे नीचे गिर गए। इन्हें मामूली चोटें आई जिससे एक बड़ा खतरा टल गया क्योंकि चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने वजीर मौसूफ को पकड़ लिया। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर इनकम टैक्स का छापा। महकमा इनकम टैक्स ने तेलंगाना जिले के पालेर असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर छापा मारा है। वो हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जराये ने जुमेरात को बताया कि महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने हैदराबाद और खम्मम में पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहायशगाहों और दफातर की तलाशी ली है। मालूमात के मुताबिक पालेर असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले पी श्रीनिवास रेड्डी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले थे। रेड्डी ने चहारशंबे को एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया था कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्हें निशाना बना सकते हैं और छापे मार सकते हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग होने जा रही है। काबिल जिक्र है कि महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता हफ्ते ही महेश्वरम असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी और बदंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंगुरत्ना पारजित नरसिम्हा रेड्डी की रिहायशगाहों पर छापे मारे थे। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी रोकने के लिए आईटी छापे, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने पालूरी के कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी की ख्यामगाहों पर आईटी के आज सुबह छापों पर रद्दमल जाहिर करते हुए मरकजी एजेंसी की जानिब से रियासत की असल अपोजिशन जमात के उम्मीदवारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए पूछा कि आईटी की टीमों की जानिब से बीजेपी और रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के उम्मीदवारों के मकानात पर छापे क्यों नहीं मारे जाते। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज पार्टी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव और आज पी सुधाकर रेड्डी के मकानात पर छापे मारे गए। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म मोदी खौफजदा है क्योंकि रियासत में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। ये छापे दरअसल इस सुनामी को रोकने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वो इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुनामी में कार यानी बीआरएस का इंतखाबी निशान और कमल यानी बीजेपी का इंतखाबी निशान बह जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को तमाम असेंबली हल्कों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा असेंबली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा असेंबली हल्के से मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ने मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मजलिस ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज आखिरी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। फिलहाल मुबीन शास्त्रीपुरम डिवीजन से जीएचएमसी के कॉर्पोरेटर हैं। नवीन यादव का मजलिस से तर्क ताल्लुक, जुबली हिल्स से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले का ऐलान। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के एमआईएम लीडर नवीन यादव ने मजलिस को छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। अपने हल्के में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवीन यादव जो श्री सैलम यादव के बेटे हैं और पेशे से आर्किटेक्ट हैं, बताया कि उन्होंने 2014 में मजलिस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था और अवाम की ज़बरदस्त तायद हासिल की थी। इसकी वजह यह है कि वो जुबली हिल्स में पैदा हुए, पले बड़े, तालीम भी इसी हल्के से हासिल की। जुबली हिल्स इनका अपना घर है। वो चाहते थे कि इस मरतबा मजलिस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करके कामयाबी हासिल करें, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में हल्के के अवाम के इसरार पर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का फैसला किया है। नवीन यादव ने मजीद कहा कि उनका मुकाबला मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस, बीआरएस के मौजूदा रुकन असेंबली एम गोपीनाथ और मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज से है। ये तमाम जुबली हिल्स के अवामी मसाइल से वाकिफ नहीं। इलेक्शन के बाद चार मीनार हल्के में सड़कों की तोसी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन के बाद चार मीनार हल्के में सड़कों की तोसी और मरम्मती कामों का आगाज होगा। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो आवाम से अपील करते हैं कि वो पार्टी में इख्तलाफात या फूट की मीडिया इत्तलात पर यकीन ना करें। पार्टी के लिए असल तरजीह चार मीनार सीट पर कामयाबी हासिल करना है। इसके लिए हम अपने उम्मीदवार के साथ मुहिम में हिस्सा लेंगे। तमाम कॉरपोरेटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अपने हल्के पर तवज्जो मरकूज करें ताकि पार्टी के पैगाम को आवाम तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5-5 साल में कुछ तरक्याती कामों का आगाज हुआ है जिनमें दियोड़ी, खुर्शिदजा, सरदार महल और खिलवत कम्युनिटी हॉल वगैरह शामिल है। इसके अलावा अहम मुकामात पर सड़कों की तोसी और दूसरे काम इंतखाबात के बाद शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का मौसम है, दूसरी जमातों के कायदीन आएंगे और वादे करते हुए वोट मांगेंगे। उन्होंने ताहम आवाम से अपील की कि वो वोट का फैसला करते वक्त मोहतात रहें। उन्होंने पार्टी कायदीन को भी तलकीन की है कि वो इंतखाबी तकारीर में अपने अल्फाज का ख्याल रखें क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से कोई इश्तिआल अंगेज़ी होती है तो पुलिस से रुजू होना चाहिए या इन्हें इत्तला दी जानी चाहिए।
कातिलाना हमले में शदीद जख्मी तेलंगाना के तालिब इल्म की अमेरिका में इलाज के दौरान मौत। अमेरिका में कातिलाना हमले में शदीद जख्मी तेलंगाना के खम्भम के तालिब इल्म 24 साल वरुण राज की दौरान इलाज मौत हो गई। खम्भम से ताल्लुक रखने वाले वरुण को नामालूम शख्स ने 31 अक्टूबर को चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था, जिसकी हालत अब तशवीशनाक थी, जिसकी वजह से ICU में वो जेर इलाज थे। जॉर्डन एंड रेड नामी अमेरिकी शहरी ने वरुण पर चाकू से हमला किया। ये वाकया इंडियाना के वालपरिस्यू शहर के एक जिम में पेश आया था। पुलिस ने हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वरुण फुट वैन अस्पताल में जेर इलाज थे। हुक्काम ने पहले ही बताया था कि वरुण की हालत तशवीशनाक है और उनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% है। सड़क हादसे में मां 2 कमसिन बच्चे जा बहक। हैदराबाद में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद स्कूटी पर 3 बच्चों के साथ मेदक रवाना होने वाली खातून और इसके 2 बच्चे जा बहक हो गए, जबकि एक लड़की करिश्माती तौर पर बच गई। यह हादसा आज सुबह मेदक जिले के कलकाल इलाके में उस वक्त पेश आया जब 3 बच्चों के साथ जाने वाले खातून की स्कूटी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि तीनों मौके पर ही हलाक हो गए। ये अफराद हैदराबाद से मेदक की सिफ्त जा रहे थे। बताया जाता है कि मेदक के रामनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाली मलिका सुल्ताना नामी खातून अपने 2 लड़कियों और एक लड़के के साथ हैदराबाद में अपने किसी रिश्तेदार की शादी की में शिरकत के बाद स्कूटी पर मेदक वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया, जिसमें मलिका सुल्ताना के अलावा 13 साल रुकैया और 12 साल अदनान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 साल राबिया करिश्माती तौर पर बच गई। मालूम हुआ है कि मलिका सुल्ताना के शौहर कुवैत में बरसरे रोजगार हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी हादसे का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। कांग्रेस ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया। उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए स्पेशल DSC का वादा। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के सिटी कन्वेंशन में मुनक्किदा तकरीब में मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदउनवानियों का शिकार वक्फ अराजियात को जब्त कर लिया जाएगा। वक्फ अराजियात का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अक़लियतों के लिए खुसूसी सब प्लान को यकीनी बनाया जाएगा। मकान के लिए ज़मीन के साथ साथ 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए खुसूसी DSC मुनक्किद किया जाएगा। अक़लियतों के लिए सालाना 4000 करोड़ बजट मुख्तस करने के साथ साथ 1000 करोड़ के खर्च दिए जाएंगे। एमफिल मुकम्मल करने वाले अक़लियतों की 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। मुसलमानों और ईसाइयों के कब्रस्तानों के लिए खुसूसी अराजी मुख्तस की जाएगी। नए शादीशुदा जोड़ों को 6,60,000 रुपए की माली इमदाद करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। KTR 8 से 28 नवंबर यानी 20 दिन तक 30 जलसों और रोड शो से खिताब करेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KTR ने BRS की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने का फैसला करते हुए 8 से 28 नवंबर तक 30 असेंबली हल्कों में रोड शो करने का फैसला किया है। शेड्यूल के मुताबिक GHMC के 16 असेंबली हल्के में भी रोड शो शामिल हैं। 20 दिन में बड़े पैमाने पर आवाम के दरमियान पहुंचने का प्रोग्राम बनाया गया। पार्टी कायदीन की जानिब से रोड शोज के बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर रैली निकाली। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत की 119 असेंबली हल्कों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पदयात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़्यादा बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी और आज तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार नंदीश्वर गौड़ ने भी बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। तेलंगाना इलेक्शन, अब तक 618 पर्चा नामजदगियां दाखिल। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में वसूल पर्चा नामजदगियों के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जुमेरात को जारी करदा बयान में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे शाम तक जुमला 618 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गुज़िश्ता रोज़ मधुल और वायरा हल्कों से एक भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया। 10 नवंबर पर्चा नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है। BRS सरबराह और रियासत के वज़ीर आला KCR ने भी आज ही गजवेल हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने एक रैली से खिताब किया। KCR ने गजवेल से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को गजवेल असेंबली हल्के से 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए गजवेल पहुंचने के बाद भारत राष्ट्र समिति के सरबराह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामजदगी दाखिल करने के लिए मरबूत ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंचे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वज़ीर आला KCR ने BRS मुहिम की गाड़ी का रुख किया। वो गाड़ी के ऊपर और मुकामी BRS रहनुमाओं के साथ खड़े हुए और उन लोगों के लिए हाथ लहराया जो इनके इस्तकबाल के लिए कतार में खड़े थे। BRS सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR 2014 और 2018 में गजवेल से मुंतखब हुए थे। अपने आबाई जिले सिद्दीपेट के इसी हल्के से दोबारा इंतखाब के ख्वाहां हैं।
मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए मजलिस को अजला में मुकाबले से केसीआर ने रोक दिया। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम वोट से महरूमी का खतरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके साथियों को पार्टी की कामयाबी की राह में अहम रुकावट दिखाई दे रहा है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स की तायद हासिल करने के लिए पार्टी की सतह पर जो हिकमत अमली तैयार की थी वो कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम अवामी नुमाइंदा और कायदीन मुसलमानों को पार्टी के करीब बरकरार रखने में नाकाम साबित हुए। बीआरएस के मुस्लिम कायदीन से मायूसी के बाद केसीआर ने अपनी हलीफ जमात मजलिस की क़यादत से मदद मांगी है और रियासतगीर सतह पर मुसलमानों से तायद हासिल करने के लिए मुहिम चलाने की तरगीब दी। बावसूख ज़राए के मुताबिक केसीआर का मानना है कि पार्टी के अक़लियती कायदीन मुसलमानों में फैली बेचैनी और नाराजगी दूर करने में नाकाम हो चुके हैं। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान कई अक़लियती कायदीन को अहम सरकारी ओहदों पर फायज किया गया, लेकिन सिवाय ओहदों से ज़ाती फ़ायदे के अलावा उन्होंने पार्टी के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया। बीआरएस जो तीसरी मरतबा कामयाबी की जिद्दोजहद कर रही है, इसे मुस्लिम वोटर्स की तायद के सिवा कोई चारा नहीं। बीआरएस के हलीफ मजलिस ने अक़लियतों की काबिल लिहाज आबादी वाले हल्के जात से मुकाबला करने का फैसला किया था और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले कायदीन से मुशावरत की गई। बताया जाता है कि तकरीबन 15 असेंबली हल्के जात से मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की गई और ये हल्के जात हैदराबाद के अलावा करीमनगर, निर्मल, आदिलाबाद और महबूबनगर के अजला में शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जब ये महसूस कर लिया कि मुस्लिम वोटर्स बीआरएस से दूर हो रहे हैं तो उन्होंने हलीफ जमात की खिदमत हासिल करते हुए इन्हें अजला में मुकाबला करने से रोक दिया। मजलिस के मुकाबले की सूरत में मुस्लिम वोट तकसीम हो सकते थे, जिसका फायदा कांग्रेस को पहुंचने का इम्कान था। लिहाजा मुस्लिम वोट को बीआरएस की तरफ मोड़ने के लिए मजलिस की क़यादत को जिम्मेदारी दी गई। बताया जाता है कि इसी हिकमत अमली के तहत सदर मजलिस ने मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए बीआरएस की खुलकर तायद करने का फैसला किया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब मजलिस अजला में इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो फिर इसे इंतखाबी जलसों से क्या दिलचस्पी। जहीराबाद और संगारेड्डी में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के हक में आम जलसों से खिताब किया। वह हैदराबाद में पार्टी के इंतखाबी जलसों में बीआरएस की खुलकर तायद कर रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक बीआरएस के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन चाहते हैं कि मजलिस की क़यादत की मदद हासिल करने के बजाय चीफ मिनिस्टर खुद मुसलमानों के लिए किसी अलहदा पैकेज का ऐलान करे ताकि मुसलमान बीआरएस के करीब आएँ। अजला के कायदीन को अंदेशा है कि मजलिस की क़यादत के दौरे अजला से बीजेपी को फायदा होगा। कई अजला में बीआरएस के उम्मीदवार मुसलमानों की नाराजगी और दूरी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हक में मुस्लिम वोटर्स के रुझान ने बीआरएस क़यादत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर इंतखाबी रैलियों के दौरान उर्दू जबान में खिताब करते हुए मुस्लिम वोटर्स को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सूरत हाल में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। देखना यह है कि मुसलमानों की तायद के लिए मजलिस की क़यादत की कोशिश और सदर मजलिस के दौरे बीआरएस के लिए किस हद तक फायदेमंद होंगे। दूसरी तरफ अजला में मजलिस के कायदीन इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले से नाराज हैं। बताया जाता है कि निजामाबाद, करीमनगर, भैंसा, निर्मल, आदिलाबाद और महबूबनगर के मुकामी मजलिसी कायदीन ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया था। क़यादत के ताज़ा तरीन फैसले से अजला में मजलिसी कायदीन मायूस हैं और वो बीआरएस के हक में मुहिम चलाने के लिए तैयार नहीं। मजलिस ने अगरचे अजला में बीआरएस उम्मीदवारों की तायद की है, लेकिन उम्मीदवारों को मुकामी मजलिसी कायदीन का ताउन हासिल होना मुमकिन नहीं। बिहार असेंबली में रिजर्वेशन तरमीमी बिल मंजूर। बिहार असेंबली के सरमाई इजलास के चौथे दिन आज पेश किया गया रिजर्वेशन तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ये फैसला किया गया है कि अब बिहार में 75% रिजर्वेशन का निज़ाम होगा। आपको बता दें कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने असेंबली में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया था। इसकी 2 रोज़ पहले काबीना से मंजूरी भी मिल चुकी है। सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। आज दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम। आखिर क्यों मनाया जाता है आलमी यौम उर्दू, जानिए। आज दुनिया भर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनकी विलादत 9 नवंबर 1877 में हुई और वफ़ात 21 अप्रैल 1938 में हुई। इनकी यौम पैदाश के मौके पर दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू यानी वर्ल्ड उर्दू डे 2023 मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों के मुकाबले में उर्दू को ये एजाज़ हासिल है कि यह मुल्क के तकरीबन हर कोने में बोली जाती है और इसके जानने वाले दुनिया के कई ममालिक में आबाद हैं। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। हिंदुस्तान में उर्दू शेड्यूल ज़बान में 8वें नंबर पर है। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाती है, जिसके तहत एक सालाना मुजल्ला भी शाया किया जाता है। आलमी यौम उर्दू सर मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मनाया जाता है। वो 9 नवंबर सन 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे। उर्दू शायरी में इनका काम 20वीं सदी के अजीम शायरों में होता है। मारूफ कलमकार अब्दुल रशीद तलहा नोमानी के मुताबिक 9 नवंबर 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, मायानाज फ़लसफ़ी और शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश है। इस दिन बतौर ख़ास इकबाल को याद किया जाता है और उनके रोशन कारनामों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इस दिन को अब यौम उर्दू भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इकबाल मरहूम ने अपनी जिंदा और पायंदा शायरी के जरिए दुनिया उर्दू में ऐसा इनकलाब बर्पा किया और ऐसी रूह फूकी है जिसे मुहिब्बान उर्दू कभी फरामोश नहीं कर सकते।
कांग्रेस को 100 साल तक इख्तिदार से दूर रखना जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। मध्य प्रदेश में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मुल्क के बड़े बड़े नाम यहां अपनी पार्टी के हक में मुहिम चला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाली है। जुमेरात को मध्य प्रदेश में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत के लोगों से कहा कि वो कांग्रेस को कम से कम 100 साल तक इख्तिदार से महरूम रखें। एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर में ले जाएगी। पीएम ने रियासत के लोगों से कहा कि आपका एक वोट बीजेपी को मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने और रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को रोकने के लिए भगवान राम को ख्याली करार दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमने तकरीबन 10 करोड़ फर्जी इस्तेफादा कुनंदगान को हटा दिया है जो कांग्रेस के जमाने से सरकारी स्कीमों का फायदा ले रहे थे। राशन स्कीम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने का अज़्म किया है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि हमारी हुकूमत ने मुल्क में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर फराहम किए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में एक हफ्ते में नमाजों की तादाद 62 लाख से ज़्यादा। शहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान और रबीउल अव्वल के अलावा इन दिनों भी ज़ायरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन की निगहदाश्त पर मामूर इदारे ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 60 लाख से ज़्यादा अफराद ने मस्जिद नबवी यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज़ें अदा की। खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले में नमाजों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करने वालों की तादाद 62,52,097 रिकॉर्ड की गई। रियाजुल जन्ना में 1,34,547 अफराद ने सुकून और इत्मीनान से इबादत की, जबकि 4,93,147 ने गुज़िश्ता हफ्ते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ इदारों की गैर मामूली खिदमत के साथ नमाजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मस्जिद नबवी में 5 मुकामात पर ज़ायरीन को दीनी आगाही मुख्तलिफ ज़बानों में फराहम की जा रही है। गेट नंबर 336, 328, 364, 301 और 316 पर 24 घंटे दीनी आगाही की सहूलत फराहम की गई है। 33 दिन और तकरीबन 12,000 अमवात लाशों के ढेर से ढका गजा। हमास के सुरंगों पर इसराइली फौज का धावा। इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 33 रोज से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फौज गजा पट्टी में तेजी से हमले कर रही है। इसराइली फौज के हमले में अब तक 10,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमास को तबाह करने के मकसद के साथ इसराइल ने गजा पट्टी पर मुसलसल बमबारी और जमीनी हमलों से जवाबी कार्रवाई कर रही है। गजा में हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक 10,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। हमास ने दावा किया है कि इसराइल ने जख्मी फलस्तीनियों या गैर मुल्कियों को गजा पट्टी से रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र मुंतकिल करने का अमल भी रोक दिया है। हमास के एक अहलकार ने AFP को बताया कि क्रॉसिंग पॉइंट इसराइल की जानिब से जख्मियों की फहरिस्त मंजूर करने से इनकार की वजह से बंद रहा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी के बैनुल अक़वामी मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास पहले तमाम यरगमालियों को रिहा करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।